हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अब बिहार में छोटी पार्टियां जो हैं, जो अलायंस में हैं, क्या वो बड़ी पार्टियों का, बड़े दो गठबंधन जो हैं एनडीए और यूपीए, उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। इस पे बात करेंगे। दूसरी बात करें, तेजस्वी की पॉपुलैरिटी जो बढ़ रही है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। क्या वो तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बना पाएगा। वो जो जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है तेजस्वी की रैली में, क्या वो चीफ मिनिस्टर बना पाएगा। ये सारी चीज़ें, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो अभी जो ये संकल्प पत्र जो आया है उस पर क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिए। पहले हम आपको बताते हैं क्या छोटी पार्टियां जो है, जो छोटी अलायंस जो बनी है, जैसे एमआईएम का अलायंस है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 6 पार्टियां मिलकर के वो एक अलायंस उन्होंने बनाया। उधर पप्पू यादव का चंद्रशेखर के साथ अलायंस है। सो ये सारी चीज़ें क्या बड़ी पार्टियों जैसे एनडीए या यूपीए का खेल बिगाड़ सकती है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि देखिए, हर सबका थोड़ा थोड़ा वोट बैंक है, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है बिहार में जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से कि ये खेल बिगाड़ सकती है महागठबंधन का या एनडीए का। इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ, सीमांचल के कुछ सीटों पे ज़रूर एमआईएम का पकड़ है, लेकिन क्या उतना मिल रहा है सीट जो खेल बिगाड़ दे, या फिर क्या ये कह सकते हैं कि वो की मेकर हो सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता और ग्राउंड पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है। बिहार में कहीं पे भी इन पार्टियों का ज़्यादा ये नहीं है। बिहार के लोग बहुत डिसीज़न ले चुके हैं ऑलमोस्ट कि उन्हें किसे वोट करना है। ऑलमोस्ट उन्होंने डिसीज़न ले चुके हैं अभी तक। सो मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है इन छोटी पार्टियों का, स्पेशली जो छोटे जो गठबंधन बने हैं उसका मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। हाँ, ये जो पार्टियां हैं ये 1 से लेकर के 5 सीट के अंदर में या इसी के बीच में ये गठबंधन रहने वाली हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का जो अलायंस है एमआईएम के साथ वो मिला ले, या पप्पू यादव का जो है, ये 1 से 5 सीट के बीच में ये लोग रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का 5 सीट, मैक्सिमम 5 सीट ये लोग जाएंगे गठबंधन के साथ, और पप्पू यादव भी मैक्सिमम 5 सीट जाएंगे गठबंधन के साथ। इससे ज़्यादा का इम्पैक्ट इन लोग नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। वो भी स्पेशली एमआईएम का थोड़ा असर ज़रूर किशनगंज के एरिया में है, 1-2 सीट्स पे, उससे ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। तो मैक्सिमम आप दे सकते हैं तो 5 सीट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का इम्पैक्ट नहीं है बिहार में इन छोटी पार्टियों का। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। वो ये है कि अभी जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो, उन्होंने संकल्प पत्र जो लाया है बिहार 2020 के इलेक्शन को लेकर, उन्हें कुछ ऐसी प्रॉमिस की है जो उस चीज़ को वो नकार रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे, 10 लाख रोज़गार देंगे जब भी हम पावर में आएंगे। लेकिन सुशील मोदी ने एक दिन पहले, वो नीतीश कुमार में चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये पैसा, आप देखिएगा, सुनिएगा वो वीडियो, उसमें इन्होंने कहा है कि ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे। 10 लाख रोजगार अगर देते भी है तो ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे। सुशील मोदी जी ने कहा था कि, जो बिहार के सुशील मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था ये फॉल्स क्लेम है, ये हो ही नहीं सकता, आप पैसा ला ही नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा था, मैं वित्त मंत्री हूँ, मुझे पता है कितना पैसा सरकार के पास होता है, ये हो ही नहीं सकता कि कहाँ से ये इतना पैसा ला करके ये कर सकती है। झूठा क्लेम है, फॉल्स क्लेम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ठीक उसी तरह आज जब उनका संकल्प पत्र आता है बीजेपी का, उन्होंने इन 19 लाख लोगों का रोजगार का जिक्र किया उसमें, कि हम 19 लाख लोग को, अगर चीफ मिनिस्टर इंडिया का बनता है तो 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये क्या, आप पहले 10 लाख को नकारते हो लेकिन फिर अपने इसमें 19 लाख का जिक्र करते हो। इसका मतलब ये है कि सुशील मोदी को जो संकल्प पत्र बनाया गया उसमें उनको शामिल नहीं किया गया, तो उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। एक दिन पहले वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, 10 लाख आप रोजगार दे ही नहीं सकते। दूसरे उसके कल होकर के एकदम आज ये मैनिफेस्टो आ जाता है, उनका संकल्प पत्र बीजेपी का आ जाता है कि हम आपको 19 लाख रोजगार देंगे। इसका मतलब सुशील कुमार मोदी जी कहीं आउट हैं बिहार से। ये सेंटर तय कर रही है संकल्प पत्र, स्टेट से राय मशवरा नहीं लिया जा रहा है। ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। सेकेंड, एक चीज़ बहुत हैरान करने वाली चीज़ मुझे लगी संकल्प पत्र में, कि उन्होंने ये वादा किया कि अगर बीजेपी यानी कोरोना वैक्सीन वो फ्री दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने अभी एक अपने जो बिहार का जब वो संकल्प पत्र लेकर के आए थे 2019-20 का जो इलेक्शन का, उन्होंने ये बात बताया
कि कोरोना वैक्सीन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर क्लिनिकल ट्रायल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये कैसा चीज़ है, हमको ये समझ में नहीं आया। बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया। आप गवर्नमेंट में हो, आप सेंटर में हो। जो हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये कहा कि हम फ्री में ये कोरोना वैक्सीन आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिहार में, गवर्नमेंट बनती है। तो ये कैसा है, हमको समझ में नहीं आया। आप कोरोना का डर दिखा के वैक्सीन के नाम पे वोट मांग रहे हो। ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। पहली बात मुझे ऐसा लगता है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें लालचों में कोरोना वायरस का डर दिखा के आप ये वीडियो देखिए उनका। तीनों फेस पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। तो उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन की वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन कोरोना वायरस का डर दिखा के ये चीज़ आप वोट मांगना, ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप अपने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आपने जो काम किया उसके नाम पे वोट मांगिए, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि कोरोना वायरस के नाम पे। ये सारी चीज़ें मुझे लगती है जो रॉन्ग हैं। तो क्या लगता है बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है 19 लाख रोजगार को लेकर के, या फिर बहुत सारे उन्होंने जो प्रॉमिस किए, या कोरोना वैक्सीन जो के बारे में, आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम आते हैं तेजस्वी की तरफ। देखिए तेजस्वी के रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रहा है और इतनी भीड़ लालू यादव के भी रैली में बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं आता था जितना तेजस्वी यादव के रैली में भीड़ आ रहा है। मैंने आपको पहले अपने पहले वीडियो में बताया था तेजस्वी यादव इस इलेक्शन में मास लीडर बन के उभरे हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन क्या वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील होगा, वोट करेगा महागठबंधन को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो वोट करता है या नहीं करता। अगर वो वोट करता है तब तो महागठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अभी तक के का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मुझे लगता है महागठबंधन बहुत अच्छे पोजीशन में है। इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ रही है, सीट जो भी हो, लेकिन बहुत देख करके ऐसा लग रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो खबरें आ रही है, जो लोकल न्यूज़ चैनल से जो खबरें आ रही है, उससे ये पता चलता है कि महागठबंधन बहुत अच्छे। एक सबसे अच्छी जो तेजस्वी के साथ और महागठबंधन के साथ प्लस पॉइंट है, बिहार का युवा जो है पूरी तरह कमिटेड होता हुआ दिख रहा है महागठबंधन की तरफ, पूरी तरह वो जाता हुआ दिख रहा है महागठबंधन की तरफ। बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं 70% युवा जो है वो महागठबंधन की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं। वो उनके रैली से, उनके इंटरव्यू से, उनके बातचीत से ये क्लियर पता चल रहा है। आप लोकल न्यूज़ चैनल देखें, लोकल जो रिपोर्टिंग है उसको देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया टोटली अलग कहानी आपको बताएगा। बीजेपी के एनडीए के बहुत हद तक उनके सपोर्ट करते हुए दिखाएगा। लेकिन जब लोकल न्यूज़ देखेंगे तो उसमें टोटल आपको कहानी टोटल चेंज नज़र आएगी। जो रैली में आप जो रैली की जो कवरिंग करते हैं, जो रैली को जो रिपोर्ट करते हैं, उनका आप सुनिएगा, या वो जो दूसरे से पूछ करके जो रैली में आए लोगों से पूछते हैं तो पर्सपेक्टिव टोटली चेंज लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि युवा जो है 70% और से 75% के बीच में युवा महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दा पे, चाहे पलायन के मुद्दा पे, जो बाढ़ का इशू हुआ था, चाहे कोरोना का इशू हुआ था, बहुत सारे मुद्दों पे युवा जो है शिफ्ट कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ। एक चीज़ और है, बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग गरीबी में जी रहे हैं और पलायन करने पे मजबूर है। पलायन करने पे भी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। रेलवे, बिहार के लोग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन बहुत सारे में प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से, इस वजह से भी बहुत लोग खवा है, युवा खास करके। और यही कारण है कहीं ना कहीं वो एनडीए, बीजेपी और नीतीश कुमार से हट करके वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये चीज़ एक था छोटा सा एनालिसिस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताऊंगा कि फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, जो युवा जो फ्लोटिंग वोटर माने जाते हैं, देखिए हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, लेकिन कुछ फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो नंबर ऑफ
जो डिसाइडिव होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी नई गवर्नमेंट बनेगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे वो किधर देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जीत रहा है। सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।